हेलो। कैसे हैं आप सब दोस्तों। तो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं त्रिकोणमिति, जो 11th क्लास 11th का जो थर्ड चैप्टर है उसका आपको इंट्रोडक्शन, एक बेसिक फंक्शन बताने जा रहे हैं त्रिकोणमिति का 3.3 का। ठीक है, क्लास 11th का है, चैप्टर थर्ड है आपका। और ट्राइगोनोमेट्री, जिसको त्रिकोणमिति फंक्शन बोलते हैं हम, उससे कुछ बेसिक आपको बताएंगे जो ऐसे याद हो जाएगा ना, ज़िंदगी में आप कभी भूलिएगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आपको हम पढ़ाने का। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले हम क्या जानेंगे, क्वाड्रेंट। सबसे पहले हम जानेंगे क्वाड्रेंट, है ना। मतलब ये चीज़ तो आप पहले से जानते होंगे कि ये क्या होता है ना। ये वाला कहानी, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये आपका होता है 0 डिग्री बोलो या 2 पाई बोलिए। ये क्या होता है, पाई होता है। और ये क्या होता है, पाई/2। और ये होता है 3 पाई/2, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको 90 डिग्री भी बोलते हैं। इसको कितना बोलते हैं, 180 डिग्री भी बोलते हैं, है ना। और इसको कितना बोलते हैं, 270 डिग्री बोलते हैं, है ना। ये डिग्री में लिख दिया मैंने। अब ये पता होगा ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये होता है सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। याद रहेगा। देखिए, मुद्दे की बात ये है कि ये वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जितना फंक्शन, कितना फंक्शन होता है, 6 फंक्शन होता है। अगर आप लोग को याद हो तो 6 फंक्शन होता है त्रिकोणमिति का, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है, 6 फंक्शन होते हैं। और इस वाले केस की बात करें, ये वाला सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, इसमें क्या होता है अपना प्लस साइन और कोसेक, इसका उल्टा, है ना। इस दोनों, ये दोनों प्लस होता है। बाकी सब क्या होता है, बाकी जो होता है वो क्या होता है आपका माइनस में होता है। मतलब बाकी जो 4 गो होगा वो क्या होगा आपका माइनस में होगा। इस थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, टेन और कॉट, ये दोनों प्लस, बाकी सब क्या, बाकी क्या हो जाएगा आपका, बाकी हो जाएगा आपका माइनस। ठीक है। उसी तरह यहाँ बात करते हैं तो यहाँ क्या बच गया बताइए, साइन हो गया, टेन कॉट हो गया, तो यहाँ क्या बच गया, कॉस और सेक, ये दोनों प्लस, फिर बाकी सब क्या हो जाएगा आपका, बाकी जितना बचा वो सब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, ये तो पता होगा आपको कौन सा है, ये तो एक्स एक्सिस है ना। और ये तो पता होगा आपको क्या है, वाई एक्सिस है ना। देखिए, मुद्दा की बात क्या है, एक्स एक्सिस पे कौन कौन एंगल बनता है, एक बनता है 2 पाई और एक पाई बनता है, एक 2 पाई एंगल। देखिए ना, ये एक्स एक्सिस है आपका, इस पे क्या बना है, पाई एंगल और 2 पाई एंगल बना कि नहीं बना, मतलब 0 डिग्री और 180 डिग्री, तो पाई और 2 पाई एंगल बना है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक बात याद रखिएगा, इस वाले केस में, ये वाले केस में क्या होता है, फंक्शन नॉट बी चेंज्ड। क्या होता है, फंक्शन चेंज नहीं होता है। अगर कॉस की बात करते हैं तो कॉसे में आंसर आएगा, साइन की बात करते हैं तो साइने में आंसर आएगा। मतलब कि फंक्शन नहीं बदलेगा, सिर्फ और सिर्फ चिन्ह का कहानी बदलता है कि चिन्ह प्लस होगा कि माइनस होगा, वह भी देखेंगे हम लोग। ठीक है ना। अब बात करते हैं ये वाला केस, वाई एक्सिस वाला केस में क्या होता है, वाई एक्सिस पे कौन कौन सा एंगल बनता है, एगो बनता है पाई/2 और दूसरा एंगल क्या बनता है, 3 पाई/2। इस दोनों केस में क्या होता है, याद रखिएगा, इस दोनों केस में क्या होता है, फंक्शन जो है वो आपका चेंज होता है। फंक्शन क्या होता है आपका, बदल जाता है। फंक्शन क्या होता है, चेंज होता है। याद रखिएगा कि फंक्शन भी चेंज होगा और साइन भी चेंज होगा। बस थोड़ा सा याद रखना है कि पाई/2 और 3 पाई/2 वाले केस में क्या, मतलब जो भी वाई एक्सिस पे एंगल बनता है उसमें फंक्शन बदल जाता है। और फंक्शन बदलेगा तो चिन्ह भी बदलेगा। ठीक है ना। चिन्ह तो खैर बदलना ही बदलना है। और तो क्या बदलेगा इसमें, मतलब कि साइन क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। और उसके बाद टेन क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। और सेक क्या हो जाएगा, तो कोसेक हो जाएगा। जस्ट दोनों एक दूसरे क्या होता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है ना, इंटरचेंज। अगर ये हो तो ये हो जाएगा और ये हो तो साइन रहे तो कॉस और कॉस रहे तो साइन। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंट चीज़,
ये हम लोग को जानना जरूरी था कि क्या होता है। अब सबसे पहले बेसिक स्टार्ट करते हैं कि अगर एक में साइन थीटा का मान अगर निगेटिव हो, क्या हो, यहाँ पे थीटा होता है ना, यहाँ पे यहीं पे तो एंगल बनता है, एंगल का पूरा खेला तो यहीं पे है कि नहीं, यहाँ पे यही तो पूरा घूम के कितना एंगल बनता है 1 रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री का एंगल बनता है। मतलब कि बात अगर रेडियन का करते हैं तो कितना बनता है, 2 पाई बनता है कि नहीं। तो चलिए, तो हम बात करते हैं साइन, क्या है, साइन थीटा, मतलब कि थीटा अगर निगेटिव में हो तो क्या बनेगा। तो देखो जब साइन थीटा निगेटिव में होता है आंसर हमारा क्या आता है, निगेटिव में ही आता है। मतलब थीटा का मान थीटा ही रहेगा। और जैसे कि एग्जाम्पल एक बताते हैं, यहाँ पे हम आपको एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखिए, अगर यहाँ बात करते हैं साइन π/2 की, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन π/2, ओके ना। अगर निगेटिव की बात करते हैं तो निगेटिव ही रहेगा। दूसरा केस की बात किया जाए अगर दूसरा फंक्शन की, तो क्या आता है, साइन के बाद कॉस अगर निगेटिव में हो, मतलब अंदर थीटा का मतलब हुआ एंगल, एंगल का मान अगर निगेटिव में दिया हो तो हम बात क्या करते हैं, 11th हो या 12th, हम ज़्यादा बात इसमें क्या करते हैं, रेडियन का ही बात करते हैं, रेडियन मेजरमेंट ही करते हैं। डिग्री वाला कहानी आपका 10th तक था, 11th एंड 12th में किसका बात करते हैं हम लोग, रेडियन का बात करते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसको याद रखना है कि बात हम लोग करेंगे थोड़ा सा रेडियन का। तो क्या होगा, कॉस, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ही हो जाएगा। मतलब कि अगर कॉस माइनस में भी दिया हो π/2 तो क्या हो जाएगा, प्लस कॉस π/2 हो जाएगा, ओके ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है, मतलब कि अंदर माइनस हो या प्लस हो, कॉस वाले केस में हमेशा आंसर आपका क्या आएगा, प्लस में ही आएगा। अब देखिए तीसरा जो केस है, कॉस के बाद क्या आता है, tan, अगर थीटा माइनस में हो। कहने का मुद्दा है कि अगर थीटा माइनस में हो तो इसमें क्या, ये भी क्या बोलता है कि हम भी माइनस से में रहेंगे, ये बोलता है कि हम भी माइनस से में रहेंगे। मतलब सेम कहानी कि अगर tan माइनस π/3 दिया है तो क्या आ जाएगा, माइनस tan π/3, ओके ना। उसके बाद आइए 4th नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, कॉट अगर माइनस दिया है तो वो भी क्या हो जाएगा, कॉट थीटा माइनस से में हो जाएगा। उसी तरह 5वां फंक्शन जो है कॉट का क्या आता है, सेक, अगर माइनस में दिया है तो ये क्या हो जाएगा, सेक प्लस में हो जाएगा, सेक है तो क्या हो जाएगा, सेक ही रहेगा, सॉरी, सेक थीटा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। उसके बाद फंक्शन बचा 6, तो वो क्या बचता है, कोसेक, अगर माइनस में दिया है तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। मतलब मोटा मोटी मुद्दा क्या समझ में आया आपको कि थीटा वाले केस में कि कॉस और सेक को छोड़ के जितना थीटा, मतलब थीटा अगर माइनस में दिया हो, थीटा अगर माइनस में दिया हो तो आपको क्या करना है, माइनस में ही लेना है, ठीक है ना। मुद्दे का बात समझना है यहाँ पे हम लोगों को। देखो ये वाला चीज, इस चीज में क्या समझना है हमको, ये प्लस वाला केस है, साइन वाला केस है, मतलब π/2 वाला केस है। तो π/2 वाला केस में हम क्या बताए हैं आपको कि फंक्शन चेंज हो जाता है, मतलब कि साइन का कॉस, कॉस का साइन। तो देखो यहाँ पे π/2 है, मतलब कौन सा है, y एक्सिस की बात कर रहे हैं ना, y एक्सिस। तो y एक्सिस में क्या बताया है, फंक्शन चेंज। तो साइन का क्या हो जाएगा, पहले देखो कॉस हो जाएगा, यहाँ थीटा है तो कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखना होगा π/2 माइनस थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, π/2। तो π/2 यहाँ पे है, ओके, और माइनस थीटा, मतलब π/2 से घट रहा है कि बढ़ रहा है, तो माइनस में है तो घटेगा ही ना। तो मतलब एंगल कहाँ होता है, π/2 माइनस थीटा यहीं पे होता है। देखो ना, π/2 और थीटा के बीच में कितना एंगल, माइनस, मतलब घट के आ रहा है, तभी तो π/2 मतलब 90 डिग्री। घटेगा जो भी एंगल हो 90 डिग्री से घटेगा, तो 90 से छोटा ही ना आएगा, तो छोटा कभी ही इसी पे एंगल में आएगा। तो इसमें क्या होता है, ऑल फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो क्या हो जाएगा, कॉस साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन थीटा, यहाँ थीटा तो थीटा है ना, tan का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, और कॉट का क्या हो जाएगा, tan थीटा है ना। सेक का क्या हो जाएगा, सेक का क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, और कोसेक क्या हो जाएगा, सेक थीटा। याद रहेगा आपको। तो इसको देख कुछ नहीं करना था, π/2 माइनस थीटा वाले केस में क्या था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यहाँ लिखे है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल फंक्शन आर पॉजिटिव, सारा फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो वो फंक्शन देखोगे तो जब π/2 वाले केस में जो y एक्सिस होता है यहाँ पे फंक्शन भी बदल जाता है, सिर्फ x एक्सिस वाले, मतलब कि
2 पाई और पाई वाले केस में फंक्शन नहीं बदलता। आपको थोड़ा सा याद रखना है कि पाई और 2 पाई वाले केस में फंक्शन नहीं बदलता है, सिर्फ चिन्ह का खेला है कि चिन्ह बदलेगा प्लस और माइनस का। लेकिन जो वाई एक्सिस पे बनता है π/2 और 3π/2 मतलब कि 90 और 270 डिग्री का जो एंगल बनता है उसमें फंक्शन भी चेंज होता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए याद रहेगा ये। इसके बाद देखिए, अब देखिए ये माइनस हो गया प्लस, ये माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस वाला खेला गया ना प्लस वाला। तो आप बताइए प्लस वाला माइनस हो या प्लस हो, बात तो π/2 का ही हो रहा है ना, 90 डिग्री का बात हो रहा है। तो 90 डिग्री का बात हो रहा है तो 90 डिग्री वाले में क्या होता है, फंक्शन बदल जाता है। तो बदल जाएगा तो साइन का क्या हो जाएगा, पहले देखो कॉस थीटा, थीटा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा। अब देखो π/2 प्लस थीटा, बात आ गया 90 में जुट रहा है थीटा मतलब प्लस हो रहा है। तो प्लस कहाँ पे होता है, इसके मतलब 90 से प्लस में अगर एक भी ऐड करोगे, 1 रुपया भी एक चीज़ भी ऐड करते हो सॉरी, तो क्या हो जाएगा 91 हो जाएगा। तो 90 तो यहीं तक होता है, 91 से लेके 180 के बीच में यही वेरी करता है, यही लाई करता है। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा साइन, और तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। कौन सी क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, ओके ना, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। अब जब सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करेगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट बोलता है कि साइन और कोसेक को छोड़कर सब क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन, देखो इसकी बात करते हैं, ये आंसर की बात नहीं करते हैं, ये है फंक्शन की साइन वाला केस है और ये वाला बदल रहा है। तो क्या हो जाएगा, साइन क्या होता है प्लस, तो प्लस में रह गया। कॉस का क्या हो जाता है, कॉस का हो जाएगा साइन थीटा। अब देखो कॉस इसमें क्या होता है, माइनस में होता है, तो माइनस में। टेन का क्या हो जाएगा कॉट π/2। अब टेन इसमें होता है, देखो ना टेन इसमें नहीं होता है, तो ये क्या हो गया माइनस हो गया। हम यहाँ देखेंगे है ना, आंसर में देखेंगे कि आंसर वो हम वहाँ पे लाई करके नहीं कर रहा है, हम फंक्शन में देखेंगे कि फंक्शन किसके अकॉर्डिंग बोल रहा था। तो कॉट का क्या हो जाएगा टेन थीटा है, तो थीटा हो जाएगा, सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, ओके। अब कॉट वहाँ पे होता है, नहीं होता है, तो वहाँ पे क्या होगा, ये भी माइनस हो गया। अब सेक क्या होता है, कोसेक थीटा। अब देखो सेक वहाँ पे है, नहीं है, तो ये क्या हो गया माइनस हो गया। अब कोसेक है, तो कोसेक क्या हो जाता है, पहले कोसेक क्या हो जाएगा सेक थीटा, और देखो कोसेक वहाँ पे है, तो ये क्या हो गया प्लस हो गया। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, मतलब साइन और कोसेक का आंसर प्लस में आएगा, बाकी ये जो चारों है ये चारों किस में आएगा, माइनस वाले केस में आएगा। कैसे आया समझ में आया ना, हमारा फंक्शन बदला है, पहले π/2 था, इसीलिए इस वाले केस में हमारा फंक्शन बदल गया है। और जब फंक्शन बदलेगा तो कॉस का साइन, साइन का कॉस, टेन का कॉट, कॉट का टेन, और सेक का कोसेक, कोसेक का सेक हो जाएगा। अब बात करेंगे फंक्शन का, तो माइनस वाले केस में सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट, है ना, लिखे हैं वहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या बोलता है कि ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव, तो सारा फंक्शन पॉजिटिव होगा। बट सेकेंड क्वाड्रेंट क्या बोलता है कि साइन और कोसेक क्या होता है पॉजिटिव, एंड अदर 4 फंक्शन आर निगेटिव, तो बाकी 4 फंक्शन क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए आप, ओके, इसको नोट कर लीजिएगा, है ना, वीडियो पॉज करके। आ जाइए, अब देखते हैं साइन पाई वाला केस। अब एक बात बताइए, पाई कहाँ पर लाई कर रहा है, पाई वाला एक्स एक्सिस पे, पाई कहाँ बनता है, एक्स एक्सिस पे ही एंगल बनता है। तो एक्स एक्सिस पे क्या होता है, लिख दिया है यहाँ पे, एक्स एक्सिस पे क्या होता है, फंक्शन नहीं चेंज होता है। एक्स एक्सिस पे क्या होता है कि फंक्शन जो होता है नॉट चेंज, फंक्शन जो है नहीं बदलता है, मतलब साइन का साइने रह जाएगा, कॉस का कॉसे रह जाएगा, और टेन का टेने रह जाएगा, है ना। तो फंक्शन क्या होता है, नहीं बदलता है, ठीक है, ये याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए मुद्दा वाला बात, तो साइन का क्या होगा, फंक्शन नहीं बदलता है, तो साइन का क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए साइन था यहाँ पे, अब ये देखना कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, साइन पाई माइनस थीटा कहाँ बनता है, देखिए पाई यहाँ होता है, अब माइनस की बात कर रहा है, माइनस मतलब 180 से छोटा, 180 से छोटा, तो 180 से छोटा कहाँ जाएगा, 180 से छोटा इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड वाले क्वाड्रेंट में, इसको बोलते हैं पाई माइनस थीटा भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं π/2 प्लस थीटा भी बोलते हैं। ये दोनों केस यही वेरी करता है।
देखो ना पाई है, प्लस जाएंगे तब ना 180 से ज़्यादा आएगा 270 जाएगा। 180 के छोटा इधर में जाएंगे हम सेकंड क्वाड्रेंट में। 180 के छोटा मतलब 90 और 180 के बीच में ही वेरी करेगा। मतलब आपका एंगल अब कहाँ आ गया हुआ है, यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ गया हुआ है ना, यहाँ पे आ गया है पाई माइनस थीटा वाला केस, है ना। ओके ना। अब देखिए तो बोले कि फंक्शन नहीं बदलता है, तो फंक्शन साइन का साइन रह जाएगा। और देखना है कौन सा क्वाड्रेंट है ये, तो क्या है सेकेंड क्वाड्रेंट। साइन कहाँ पे मैं भी कर रहा सेकेंड, तो साइन क्या होता है यहाँ पे प्लस होता है। कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस से थीटा हो जाएगा। अब देखना है कॉस यहाँ पे होता है, नहीं होता है, तो यहाँ कॉस क्या हो गया माइनस। पाई बाई 2 वाले केस में फंक्शन बदलता है, 3π/2 वाले केस में, लेकिन पाई और 2π वाले केस में बिल्कुल नहीं बदलता। ओके। अब देखिए tan का क्या हो जाएगा, tan ए थीटा हो जाएगा। अब यहाँ tan है नहीं है तो tan माइनस हो गया। कॉट का क्या हो जाएगा, कॉट ए थीटा हो जाएगा। कॉट है यहाँ पे नहीं है तो माइनस हो गया। सेक का क्या हो जाएगा, सेक ए थीटा हो जाएगा। सेक यहाँ पे है नहीं है तो ये माइनस। कॉसेक है तो कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। लेकिन कॉस है तो कॉस क्या होगा, प्लस में। मतलब साइन और कॉसेक को छोड़ के सारा फंक्शन क्या आएगा, प्लस में है, माइनस में आएगा। तो साइन प्लस में और कॉसेक प्लस में। बस ये पता होना चाहिए कौन सी क्वाड्रेंट में ये वेरी कर रहा है और उस क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन प्लस होता है, कौन सा माइनस होता है। तो पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये क्या है π/2 प्लस थीटा, तो ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको। अब देखिए इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, है ना। अब बात हम करने जा रहे हैं प्लस वाला केस का, ठीक है ना। प्लस वाले केस की बात करने जा रहे हैं हम। प्लस वाला केस का कहानी क्या है, सेम कहानी। यहाँ पे हो गया प्लस 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 और प्लस। अब देखिए प्लस वाले केस के बाद प्लस साइन, अभी बोला ना पाई प्लस हो या माइनस वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको पता होना चाहिए कि पाई वाले केस में क्या होता है, फंक्शन आर नॉट बी चेंज, फंक्शन चेंज नहीं होता है। तो साइन का क्या हो जाएगा, साइन ही रहेगा। अब देखना है कि प्लस मतलब कि 180 से बढ़ गया, तो बढ़ गया तो कहाँ वेरी करेगा, 180 से बढ़ने के बाद यहाँ ये एंगल यहाँ वेरी करेगा कि पाई प्लस थीटा यहीं पे होता है। कहाँ पे होता है, यहीं पे होता है। तो कौन से देखो ना 180 से बढ़ेंगे मतलब यहाँ पे एक भी डालते हो तो 181 हो गया, 182 हो गया। तो 182 इसके बाद ना आएगा 270 के बीच में, तो थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में देखना है tan और कोड छोड़ के सब क्या होता है, निगेटिव। तो पहले tan देख लो, tan क्या होता है, प्लस होता है, और कॉट क्या होता है, प्लस होता है। दिखाई दे रहा है tan और कॉट, tan का tan रह जाएगा, कॉट का कॉट। पहले बता चुके हैं कि फंक्शन नहीं चेंज होता है, तो tan का tan रह जाएगा, कॉट का कॉट रह जाएगा, और बाकी सब क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ओके ना। इसके बाद जो बच गया वो सब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। साइन का साइन रह जाएगा, कॉस का कॉस रह जाएगा, और सेक का सेक रह जाएगा, कोस का क्या हो जाएगा, कोस के रह जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके ना। एक तो ये फंक्शन, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए, अब देखिए हम बात कर रहे हैं क्या, π/2 वाला केस। 3π/2 मतलब ये कहाँ पे है, यहाँ पे। अभी कौन सा एक्सिस दिख रहा है, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस। तो हम पहले क्या बोले हैं कि वाई एक्सिस पे क्या होता है, फंक्शन चेंज हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा एक्सिस हो गया, ये हो गया वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे कौन सा एंगल बनता है, तो π/2 एंगल बनता है और 3π/2 एंगल बनता है। तो देखिए ना ये दोनों पे क्या होगा, फंक्शन बदल जाएगा अपना। तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और कॉस का क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और tan का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, और कॉट का क्या हो जाएगा, tan थीटा, और सेक का क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, और फिर कोसेक क्या हो जाएगा, सेक थीटा। ओके। अब देखो ये तो हम फंक्शन बदल दिए हैं, लेकिन फंक्शन के साथ साथ क्या होता है, चिन्ह भी बदलता है, मतलब कि साइन भी बदलता है। तो साइन कैसे बदलेगा, देखिए साइन 3π/2। अब ये बताइए कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 3π माइनस थीटा, मतलब कि 270 से माइनस मतलब क्या, कम हो रहा है। तो कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहीं पे होता है π/2 माइनस थीटा, ये भी पता होना चाहिए। 3π/2 माइनस क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। ये घट रहा है ना, मतलब 270 से कम होगा, तो 70 से कम होगा तो इसी में ना आएगा, तो प्लस वाला का सुधर है। तो इसका मतलब है इसमें कौन कौन सा प्लस और कौन कौन माइनस होता है। तो tan और कॉट क्या होता है, प्लस, बाकी सब माइनस। तो tan यहाँ पे है और कॉट यहाँ पे है, ये दोनों प्लस, बाकी सब माइनस। तो साइन माइनस, ये सब माइनस। ओके नितेश, समझ में आ रहा ना। tan इसमें देखो ना, हम इसका बात करते हैं, ये चेंज वाला का बात नहीं करते हैं कि चेंज हो क्या है तो वो आंसर है। हम बात करते हैं इस फंक्शन का कि ये फंक्शन है और ये एंगल है, इसका आंसर किस में आएगा। तो tan का पता है हमको, वाई एक्सिस पे बदल जाता तो बदल के कॉट आ गया, और tan बात था tan, तो tan यहाँ पे है कि नहीं, tan यहाँ पे होता है तो प्लस,
कॉस नहीं होता है, साइन नहीं होता है, ये सब क्या हो गया, माइनस हो गया। ओके, इसको नोट कर लेना है ना, आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए सेम कहानी रहेगा, सेम कहानी रहेगा, बस कहानी यहाँ बदलेगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। अगर यहाँ पे हो गया प्लस वाला केस, प्लस वाला केस, अब प्लस आ गया, अब बताइए प्लस मतलब कि 270 से ऊपर। अब 270 कहाँ है, यहाँ है प्लस, तो यहाँ पे क्या होता है 3π/2 प्लस थीटा, यहीं पे होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप 3π/2 है तो फिर फंक्शन बदलेगा, साइन का कॉस होगा, कॉस का साइन होगा, tan का कॉट होगा। 3π/2 वाले केस में आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन बदलता है, वो चाहे माइनस हो या प्लस हो, कोई लफड़ा नहीं है उसमें। हमको 3π/2 दिख गया मतलब कि वाई एक्सिस है। ओके, अब देखो तो बदल जाएगा, तो साइन का कॉस सबका फंक्शन बदल गया। बात करते हैं हम चिन्ह का, तो यहाँ पे क्या होता है, कॉस और सेक प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में होता है। तो कॉस क्या है, यहाँ पे है कॉस, कॉस यहाँ पे और सेक यहाँ पे है, तो मतलब कि ये हो गया प्लस और ये हो गया प्लस, कॉस और सेक। इस पे बिल्कुल नोटिस नहीं करना, हमको फंक्शन यहाँ पे दिया है तो कॉस क्या हो गया प्लस, ये क्या आ रहा है उससे नहीं पता हमको। चिन्ह की बात करते तो ये फंक्शन कहाँ होता है, तो यहाँ पे है कॉस, थर्ड वाली बात, फोर्थ वाले बात कर रहा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो कॉस क्या होता है, प्लस होता है, और सेक क्या होता है, प्लस। तो बाकी सब क्या हो गया, माइनस हो गया। सबसे पहले आप क्या बदलिएगा, फंक्शन बदलिएगा, फिर चिन्ह को नोटिस कीजिएगा कि पाई और 2π वाले केस में फंक्शन नहीं बदलता है, उसके बाद चिन्ह पर नोटिस कीजिएगा। और π/2 और 3π/2 वाले केस में क्या होता है, फंक्शन बदलता है, तो पहले फंक्शन बदलिएगा, फिर चिन्ह पर नोटिस कीजिएगा कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है, और जिस क्वाड्रेंट में लाई करेगा उस क्वाड्रेंट का फंक्शन याद होना चाहिए आपको कि उसमें कौन प्लस होता है, कौन माइनस होता है। ठीक है, ये बन जाएगा। अब देखिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है ना। एक फंक्शन और बच गया, इंपॉर्टेंट है, वो उसको देख लीजिए, फिर चैप्टर खत्म। बहुत गर्मी है। अब देखिए यहाँ पे इस चीज़ को देखते हैं, मुद्दा वाला बात। फिर आ गया कौन सा, 2π वाला केस। 2π में बता चुके हैं 2π कहाँ लाई करता है, एक्स एक्सिस पे, यहाँ है ना 2π, एक्स एक्सिस यहाँ पे 2π लाई करता है यहाँ पे। तो 2π वाला क्या है, एक्स लाई करता है। और जहाँ बताया है कि एक्स एक्सिस पे क्या होता है, नॉट बी फंक्शन नॉट बी चेंज। एक्स एक्सिस पे क्या होता है, फंक्शन अपना नहीं बदलता है। तो साइन का क्या हो जाएगा, साइने रह जाएगा, बोले ना साइन का क्या होगा, साइने रह जाएगा, तो साइन थीटा हो गया। फिर क्या होगा, कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस ए रह जाएगा, तो कॉस थीटा हो गया। टैन का क्या हो जाएगा, टैन ए थीटा हो जाएगा। कॉट का क्या होगा, कॉट थीटा हो जाएगा। ओके, सेक का क्या होगा, सेक थीटा हो जाएगा। और कोसे का क्या हो जाएगा, कॉस सेक थीटा हो जाएगा। मुद्दा कहाँ फंसा, मुद्दा कहाँ फंसा, 2π माइनस थीटा, मतलब कि 2π मतलब 360, अब घट के आ रहा है, तो घट के कहाँ 2π यहाँ है, माइनस मतलब फिर नीचे आ जाएंगे। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में 2π माइनस थीटा। ये दोनों क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, अब फिर वही कहानी, कॉट फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस और सेक छोड़ के क्या होता है, सब नेगेटिव होता है। तो कॉस यहाँ पे है और सेक यहाँ पे है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव, बाकी सब क्या होगा, नेगेटिव, याद रहेगा। साइन 2π माइनस, साइन यहाँ पे है, साइन की बात करते हैं, 2π माइनस थीटा यहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो साइन का क्या होगा, साइने रहेगा। और चिन्ह देखेंगे तो यहाँ पे साइन कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो माइनस हो गया। फिर कॉस का क्या होता है, फिर कॉस से होता है, पहले बता चुके हैं 2π वाला केस में क्या होता है, फंक्शन नहीं बदलता है, तो यहाँ पे कॉस है, हाँ कॉस तो प्रेजेंट है यहाँ पे, तो क्या हो गया, कॉस प्लस में हो गया। उसी तरह टैन नहीं है वहाँ पे, तो टैन माइनस में हो जाएगा। कॉट नहीं है तो कॉट माइनस में हो जाएगा। सेक है तो सेक प्लस में हो गया, यहाँ पे दिख रहा है ना, सेक प्लस में है, यहाँ पे बर्गर यानी प्लस बनाते हैं, ये माइनस में हो जाएगा, याद रहेगा। सेम कहानी हमारा, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एकदम झक्कास। हाँ, अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं प्लस वाला केस। तो यहाँ पे हो गया प्लस 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 और प्लस, देखिए यहाँ पे हो गया प्लस। तो मुद्दा वाला बात ये है कि अब फंक्शन बदलेगा जी, नहीं, 2π वाले केस में फंक्शन बदलता ही नहीं है, पाई माइनस में हो या प्लस में, उससे कोई लफड़ा ही नहीं है। तो देखिए फंक्शन नहीं बदलेगा मेरा, तो क्या होगा, साइन का साइने रह जाएगा, यहाँ पे है ना थोड़ा सा मिटाया गया है, साइन का क्या होगा, साइने रह जाएगा। और चिन्ह क्या होगा, अब प्लस की बात कर रहा है ना, तो प्लस मतलब कि ऊपर बढ़ जाइए, तो 2π प्लस थीटा यहीं पे होता है, मतलब कि ये दोनों कहाँ पे होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। 2π मतलब 380 से 360 से क्या हो गया, बढ़ गया, तो यहाँ पे होता है। और यहाँ पे क्या होता है, ऑल फंक्शन ये सब क्या है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब इसमें सारा कुछ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है ना, तो याद रखिएगा। 2π वाले केस में क्या होता है, फंक्शन नहीं बदलता है,
इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। मुद्दा वाली बात करते हैं थोड़ा सा, एक लास्ट समरी की बात करते हैं हम। समरी मतलब कि एक्स एक्सिस मतलब कि क्या, एक्स एक्सिस मतलब कि π/2 और 3π/2। इस वाले केस में क्या होता है, इस वाले केस में पता होना चाहिए आपको कि आपका जो फंक्शन होता है, वो जो फंक्शन जिसको हम बात करते हैं साइन का फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, बदल जाता है, हिंदी में तो बदल जाता है। और चिन्ह भी बदलेगा, चिन्ह भी बदलेगा, बदलेगा क्या, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, है ना। क्वाड्रेंट के हिसाब से क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। पहले बात की सबसे पहले π/2 वाले के फंक्शन बदल जाएगा, 3π/2 वाले के फंक्शन बदल जाएगा। उसके बाद चिन्ह बदलेगा क्या, क्वाड्रेंट के हिसाब से कौन से क्वाड्रेंट में वो आ रहा है, ठीक है। प्लस π/2 प्लस में रहे या माइनस में रहे, चिन्ह फंक्शन बदलेगा। 3π/2 माइनस में रहे प्लस रहे, फंक्शन बदलेगा। दूसरा क्या हम बदले देखें हम, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस की बात करते हैं तो वाई एक्सिस तो समझ में आ रहा है ना, ये वाला जो होता है लंबा वाई एक्सिस, इसमें क्या बनता है, सॉरी ये हो जाएगा वाई एक्सिस, सॉरी ये हो जाएगा वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। एक्सिस में क्या होता है, पाई और 2π, ओके, पाई और 2π, सॉरी थोड़ा गलती लिख दिए हम। ये होता है वाई एक्सिस में, ये वाला वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस ये है। इसमें क्या होता है, तो वाई एक्सिस में क्या होता है बाबू, वाई एक्सिस में क्या होता है, फंक्शन जो है वो नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। फंक्शन मतलब साइन का साइन, कॉस का कॉस, कॉस का टेन का टेन, फंक्शन नहीं बदलता है। चिन्ह बदलेगा, चिन्ह बदलेगा अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट के हिसाब से, है ना। कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, कहने का मतलब कि प्लस हो माइनस हो, चिन्ह आपके क्वाड्रेंट के हिसाब से बदलेगा, लेकिन फंक्शन नहीं बदलेगा। एक्स एक्सिस मतलब पाई, 2π वाले केस में फंक्शन नहीं बदलता है। वाई एक्सिस मतलब π/2, 3π वाले केस में फंक्शन बदल जाता है। उसके बाद चिन्ह बदलना है तो हमको चिन्ह तो बदलना ही है, फंक्शन में चिन्ह बदलवे करेगा, लेकिन वह बदलेगा क्वाड्रेंट के हिसाब से, ठीक है। चलिए, तो ये आप थोड़ा सा इसको याद कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। याद तो करना ही नहीं है, रटना तो बिल्कुल नहीं है, बस समझ के दिमाग में आपको ये चीज़ याद रखना है, क्वाड्रेंट क्या होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है बस। कौन सा कहाँ बनता है, उसके बाद कोई लफड़ा नहीं है। उसके बाद आप आराम से इस चीज़ को याद कर सकते हैं दिमाग के हिसाब से, रटना नहीं है। रटना तो फिर तो शुरू में रटवा देते हैं, ठीक है नितेश, ठीक है ना। ओके, चलिए तो सेवा को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, थोड़ा फार्मूला याद करने का तरीका सिखाएंगे आपको, क्या कि फार्मूला को कैसे याद करना है, ठीक है ना। धन्यवाद।